अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, दुनिया में एक बहुत ही मशहूर किताब है, वो है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें इसने बहुत सारे ग्राफ समझाए हैं और इसने पूरी एक स्टोरी लेके चला है। उसका एक रिच डैड जिसको कहा है उसने, एक को पुअर डैड कहा है। तो इस पूरे समझ ले डिटेल में मैं नहीं जा रहा आपके साथ, लेकिन मैं इसमें जो की पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए भी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी कुछ नॉलेज और समझ लें कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को उसके साथ शामिल करके, ताकि हो सकता है कि आपको जो है वो उससे कुछ फ़ायदा हो जाए और आप उसको दूसरों को शेयर करके उनको भी फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, इसमें इसने एक जगह जो है वो कैश फ्लो पैटर्न समझाया है, यानी कि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास और एक अमीर आदमी, उनका जो है वो पैटर्न क्या होता है कि उनके पास पैसे किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उनके पास से जाते हैं, उसको उसने ग्राफ्स में समझाया है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूं कि उसने पुअर के लिए किस तरीके से बताया है। अब आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही होगी जो कि है इनकम स्टेटमेंट की, और एक और तस्वीर आपको दिख रही होगी जो कि है बैलेंस शीट की। इनकम स्टेटमेंट में सिंपल दो चीजें हैं, एक आपकी इनकम जो आप आमदनी कमाते हैं, एक आपके एक्सपेंस जो भी आपके खर्चे होते हैं वो। और बैलेंस शीट में सिर्फ दो मेन चीज़ें हैं, एक एसेट्स यानी कि अगर आपने कोई एसेट्स बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में, और दूसरा लायबिलिटीज़, अगर आपने कोई कर्जाजात वगैरह कोई लायबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में हैं तो। अब जो गरीब आदमी होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी आमदनी में सीधा सीधा सैलरी आती है और वो सैलरी इनकम जो है वो सारी खर्च हो जाती है एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस उसके जितने भी हों, यूटिलिटीज़ हों, रेंट हो और क्लोथ्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, आमदनी आई, एक्सपेंस में पूरी चली गई, तो वो शख्स हमेशा फिर गरीब ही रहता है क्योंकि जो उसकी आमदनी आई वो खर्च हो गई। अब इसके बरक्स अगर हम बात करें अब हम मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के लिए भी बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट इसी तरीके से है, जिसमें आपकी इनकम है, आपके एक्सपेंस हैं और आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं। लेकिन मिडिल क्लास का मसला ये होता है क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो लायबिलिटीज भी ले लेता है। तो अब जब उसकी इनकम आती है सैलरी की, तो सबसे पहले उसको अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है, कोई गाड़ी उसने लीज पे ली हुई है, या उसने घर मॉर्गेज किया हुआ है, या इस तरीके से जितने भी उसके कर्जे हैं पहले वो उसकी किस्तें देता है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो उससे एक्सपेंसेस पे कर देता है। तो बचता क्या है? कुछ भी नहीं। इनकम आई, लायबिलिटीज उतारी, एक्सपेंसेस उतारे, पैसा खत्म। तो इसलिए वो हमेशा मिडिल क्लास में रहता है। अब हम बात करेंगे अमीर की कि उसका कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, अब आप ये तस्वीर देख रहे होंगे कि उसके इनकम में आपको जो स्ट्रीम्स दिख रही हैं ये उसकी सैलरी के अलावा की स्ट्रीम्स हैं। यानी कि उसने अगर हम इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो उसके पास एसेट्स होते हैं। रियल एस्टेट में उसके पास पैसा लगा हुआ होता है जिससे उसके पास रेंट आ रहा होता है, स्टॉक्स में पैसे लगे होते हैं जिसमें रिटर्न आ रहा होता है, बॉन्ड्स में पैसे लगे होते हैं उसमें रिटर्न्स आ रहे होते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी में कहीं पैसा लगा होता है वहाँ से रिटर्न आ रहे होते हैं। तो ये वो सारी इनकम्स हैं जो कि वो अपने एसेट्स से जेनरेट करता है। और उसके अलावा ये जो जितनी भी इनकम है, या फिर अगर आप ये समझ लें, ये मैं अपनी तरफ से अब इसमें शामिल कर रहा हूँ कि अगर एक शख्स नौकरी भी करता है और उसकी इनकम आती है जिससे वो लायबिलिटी और अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर देता है, जो कि मिडिल क्लास वाला बंदा पूरा कर रहा था, तो उसके पास जब ये एडिशनली एसेट्स होते हैं तो इन एसेट्स से जो इनकम आती है वो उसकी वो इनकम होती है जो कि वो काम करे ना करे उसको मिलती रहेगी, जिससे उसकी सेविंग बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और वो अमीर होता चला जाता है। ये फ़र्क होता है रिच पर्सन में, जो कि वो मिडिल क्लास और पुअर से अलग हो जाता है। तो दोस्तों, ये वो मेन बात है कि जब तक आप एसेट्स नहीं बनाएंगे, ये याद रखें अकॉर्डिंग टू दिस बुक कि एसेट्स हमेशा आपके पॉकेट में मनी लेकर आएगा, चाहे आप काम करें या नहीं। लायबिलिटी हमेशा आपके जेब से पैसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी ज़िंदगी में एसेट्स बनाने हैं अगर हम अमीर होना चाहते हैं तो।
और एसेट्स बनाने के लिए आपको कोई ना कोई फॉर्मूला अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप पैसे सेव कर सकेंगे। कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने आप को पे करो, यानी कि आपकी जो भी इनकम आती है उसमें से 20, 30, 40% जो भी आप समझते हैं वो अपने आप को पे करें, यानी कि उसको अलग कर दे सेविंग के लिए, जिसको आप एसेट्स में लगाना शुरू करें। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एक मेन फ़र्क है पुअर में, मिडिल क्लास में और रिच में। अगर आपको बात पसंद आई है तो लाजमी दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।